सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे एंड इस वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और मुझे पता है कि आप सबको बहुत इंतज़ार था इस वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि हर एक बी फार्म या फिर फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, स्पेसिफिकली बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि डिप्लोमा इन स्टूडेंट्स के लिए जो उनका रिज़ल्ट होते हैं या फिर मार्क्स होते हैं वो परसेंटेज या फिर मार्क्स के फॉर्मेट में दिया जाता है, क्योंकि उनका ईयरली एग्जाम्स होते हैं, राइट। लेकिन हमारे बी फार्म के केस में क्या सीन है, हम लोगों को दिया जाता है CGPA या फिर SGPA फॉर्मेट में मार्क्स, राइट। तो पॉइंट्स, ग्रेड्स, इस हिसाब से मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है, आई नो। एंड जितने भी अगर आप देखोगे फॉर्म्स है, फिलहाल चल रहे हैं, रेलवेज़ के फॉर्म चल रहे हैं अभी, है ना। उसके बाद डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के फॉर्म चल रहे हैं। उसके बाद वेस्ट बंगाल जो HRB है, WB-HRB का फॉर्म फिलअप चल रहा है। सिमिलरली अगर आप देखो कि मध्य प्रदेश में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट दोनों आई है इस टाइम पे। कुछ और भी वैकेंसी आई है, एम्स का भी रिसेंटली एग्ज़ाम होगा अभी। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि सारे फॉर्म फिलअप्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए या फिर GPAT दे रहे हो आप लोग, नाइपर दे रहे हो आप लोग, इन सभी के केसेस में, या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आप लोग रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, मतलब जैसे आपने अपने स्टेट में जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, सभी के केस में हम सब ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, राइट। बी फार्म स्टूडेंट है हम लोग एंड हमारा जो मार्क्स है वो CGPA फॉर्मेट में दिया गया है और हम लोगों को पता नहीं है कि इसको मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलो मान लिया परसेंटेज में कन्वर्ट कर भी लिया, तो जो टोटल मार्क्स है और ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि 8 सेमेस्टर है हम लोगों का, राइट। 8 सेमेस्टर्स है, इतने सारे सब्जेक्ट्स थे, इतने सारे एग्ज़ाम्स हुए थे 8 सेमेस्टर्स में टोटल। अब सारे का अलग अलग मतलब एक ग्रेड पॉइंट बोल सकते हो, एक पॉइंट होता है और एक ग्रेड्स होते हैं, दोनों मिलाकर हो जाते हैं ग्रेड पॉइंट। अब इस ग्रेड पॉइंट का मतलब क्या है, क्या इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो क्या उस हिसाब से ले लेंगे अपना ऑब्टेन मार्क्स? क्या हर एक सब्जेक्ट को हम लोग टोटल मार्क्स 100 करके ले सकते हैं? बिकॉज अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल में तो 100 मार्क्स नहीं होते हैं, राइट। कुछ नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट किसी किसी कॉलेज में होते हैं, किसी किसी कॉलेज में नहीं होते हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, व्हाट इज़ द करेक्ट प्रोसीजर, उस पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले तो मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि मैं रेलवे के फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, सेम है, अभी रेलवे का फॉर्म फिलअप चल रहा है, तो अगर आपने नहीं किया है तो ये वाला वीडियो देख लो और कर लो। WB-HRB का वैकेंसी आई है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो मुझे मैकआउट स्टूडेंट से आते हैं, क्योंकि मैकआउट का कोई पर्टिकुलर ना ही यहाँ पे सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, ये सब भी एक क्वेरी है ना। सो मैं सबसे पहले एकदम स्टार्ट करूँगा एकदम बेसिक से, ओके। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके। सो सबसे पहला चीज़ जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वो है कि हाउ टू कन्वर्ट CGPA टू परसेंटेज। सबसे पहला डाउट तो यही है कि इस कन्वर्सन को करेंगे कैसे, CGPA को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे सॉल्व की हाउ टू एंड वेयर टू गेट दिस फॉर्मूला सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जो है जिसके बारे में मैं आप आगे बात करने वाला हूँ, ये हम लोग को मिलेगा कैसे और कहाँ से, ओके। थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है कि मैं एक बी फार्म स्टूडेंट हूँ और मेरा टोटल 8 सेमेस्टर है, तो उसमें कितने सब्जेक्ट्स होंगे, आई थिंक मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट है ना टोटल, अगर आप मिलाओगे तो मेरे कॉलेज में ये सारे सब्जेक्ट्स थे, किसी के कॉलेज में ये सारे सब्जेक्ट्स थे, राइट। तो प्रॉपर फॉर्मूला या फिर प्रॉपर कैलकुलेशन का तरीका क्या डिफ़ॉल्ट तरीका होगा सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट में मैं एक एग्जाम्पल भी आपको देकर दिखा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, राइट, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ CGPA। ये CGPA क्या चीज़ है? CGPA का मतलब होता है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो मतलब आपके टोटल जो 8 सेमेस्टर हुए हैं 1 से लेकर 8 तक, इस पूरे 8 सेमेस्टर्स को मिलाकर दिस इज़ अ वेटेड एवरेज। दिस इज़ अ वेटेड एवरेज। हर सब्जेक्ट को
हर सब्जेक्ट में आपको एक ग्रेड पॉइंट मिले हैं, है ना, हर पर सेमेस्टर पर सब्जेक्ट आपको एक ग्रेड पॉइंट्स मिले हैं, और इन ग्रेड्स पॉइंट को एवरेज करके निकलते हैं SGPA। ओके, SGPA निकलते हैं, या फिर जो भी आपके बोलते हैं, मतलब एक सेमेस्टर का जो ग्रेड होता है एवरेज, उसको बोलते हैं SGPA। और पूरे 8 सेमेस्टर के SGPAs को जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, उनके एवरेज निकालते हैं, तब जाके बनते हैं CGPA। अब डिफरेंस क्या है CGPA और परसेंटेज का? तो परसेंटेज में क्या सीन है, सिंपली आपको 100 में से मतलब 90 मिला है, तो आपका 2 ही यहाँ पे मार्क्स है, ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं है। तो 1 मार्क्स से जो मुझे मिला है, और 1 मार्क्स जो है टोटल मार्क्स, तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली निकल के आया कि मेरा 90% मार्क्स है। तो ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है। प्रॉब्लमेटिक है CGPA के केस में, वहाँ पे आपको एक मिलते हैं ग्रेड, एक मिलते हैं पॉइंट्स, दोनों को जोड़ के बनते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके ग्रेड पॉइंट्स, हर एक ग्रेड पॉइंट को एवरेज करके निकलते हैं SGPA। अब ये ऐसे बनाया जाता है कि इसको अगर आप रिटर्न करने जाओगे, मतलब रिवर्स करने जाओगे कि मैं SGPA को रिवर्स करके सिमिलर प्रोसेस से एक मार्क्स को निकालूं, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक्चुअली। मतलब ऑब्टेन मार्क्स को निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप लोग कुछ भी कर लो, हर एक SGPA को निकालोगे अलग अलग करके, फार्मूला का यूज़ करके, तो भी आपका वो पर्टिकुलर जो है मार्क्स वो नहीं आएगा, बिकॉज ये अलग तरीके से कैलकुलेशन होता है, इसके साथ मार्क्स कोई कनेक्शन ही नहीं है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम ये है, मैं पहले एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि जो CGPA है उसका रेंज होता है नॉर्मली 0 to 10, राइट, 0 to 10, क्योंकि 10 पॉइंटर स्केल में होते हैं, राइट। तो मान लो अगर आपके टोटल 8 सेमेस्टर में 7.2 एवरेज आया है, दिस इज़ योर एवरेज, ओके। तो मतलब आपका CGPA है 7.2, दैट डजंट मीन कि आपका परसेंटेज हो जाएगा इंटू 10 72%, राइट। हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। दैट इज़ वाई व्हाट यू नीड इज़ परसेंटेज फॉर्मूला सर्टिफिकेट फ्रॉम योर पर्टिकुलर कॉलेज। आपके कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया गया जो परसेंटेज फॉर्मूला सर्टिफिकेट है, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आपका यूनिवर्सिटी है तो ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर आपका कॉलेज है तो कॉलेज, ओके, सो प्रोवाइड करते हैं ये सर्टिफिकेट। और इस सर्टिफिकेट को जैसे कोई भी आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हो, किस किस फॉर्म फिलअप पे लगते हैं मैं एक बार आपको बता दूं। मान लो कि आप लोग GPAT का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आप लोग नाइपर का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आप लोग मास्टर्स या फिर PhD कर रहे हो, इन सभी के केसेस में गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, आप सब देखोगे ये लगते हैं। इवन जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो जो HR होते हैं, दे ऑल्सो जनरली परसेंटेज ही डिमांड करते हैं, राइट, कि कितने परसेंट आपको मिले हैं, राइट। सो आपके पास अपना CGPA टू परसेंटेज ऑलवेज रेडी रहना चाहिए, एटलीस्ट परसेंटेज को रेडी रखो। ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स इतने नहीं पूछते, वो सिर्फ फॉर्म फिलअप में पूछे जाते हैं, मतलब GPAT, नाइपर या फिर अभी जो पूछे जा रहे हैं, राइट। लेकिन इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि आपको कितने परसेंट मिला है, अगर आपको CGPA मिला है तो उसका परसेंटेज कितना हो रहा है, ओके। क्योंकि CGPA से जब हम लोग परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो परसेंटेज है थोड़ा लो हो जाता है। जैसे अगर मान लो मुझे 9.5 मिला है इन CGPA, तो मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है, राइट। लेकिन अगर ये आप लोग कन्वर्ट करोगे परसेंटेज में तो थोड़ा कम हो जाएगा, 80 to 90 के बिटवीन आ जाएगा ये, राइट। तो मतलब वो 90% और नहीं रह रहा है, दैट इज़ वाई परसेंटेज पूछते हैं कभी कभी टाइम पे, ओके। एनीवेज, अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आपको चाहिए 3 चीज़ एक्चुअली। पहला चीज़ क्या चाहिए, आपके 8 सेम के मार्कशीट्स, आपके जो भी सेमेस्टर से टोटल 8 सेमेस्टर, उन सभी के मार्कशीट चाहिए। या फिर अगर कोई ऐसे स्टूडेंट देख रहे हो इस वीडियो को जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो बेस्ड ऑन 3rd ईयर, 4th ईयर, 2nd ईयर, तो जितने तक आपका हुआ है उतने तक का CGPA मतलब नहीं कि 8 सेमेस्टर का है। आपने अगर एक से ज़्यादा सेमेस्टर दे दिया तो ही आपका CGPA तभी से निकल के आ जाना स्टार्ट हो जाता है, मतलब 2 सेमेस्टर बस उसको चाहिए, ठीक है। पहला सेमेस्टर आपको SGPA मिलेंगे, सेकेंड सेमेस्टर से आपको SGPA मिलेंगे, और दोनों मिलाकर आपको CGPA मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जितने तक हुआ है उसको ले लो, ओके। ये पहला चीज़ आपको चाहिए। दूसरा चाहिए
कॉन्वर्ट सर्टिफिकेट, आपको चाहिए सर्टिफिकेट। ये कहाँ से मिलेगा आपको, मैं आगे बताता हूँ। और थर्ड चीज़ क्या चाहिए, आप एक बी फार्म स्टूडेंट हो, तो अगर आपको अपना टोटल मार्क्स जानना है तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको चाहिए पीसीआई से दिया गया बी फार्म का सिलेबस, क्योंकि दिस इज़ ऑल द कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, ओके, जो भी बी फार्म कोर्स को कंडक्ट करते हैं, दे ऑल आर अंडर पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो सभी कॉलेजेस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर है, तो पीसीआई का सिलेबस ही सारे कॉलेजेस फॉलो करते हैं। अब कुछ कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है, जो भी मैं बता दूंगा, जैसे नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट, कुछ नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट है जो कुछ कुछ कॉलेज कंडक्ट नहीं करते हैं, मतलब किसी किसी कॉलेज में होते हैं, किसी किसी कॉलेज नहीं होते, क्योंकि नॉन यूनिवर्सिटी है। सिमिलरली एक और एक्सेप्शन क्या है, मान लो कि मेरा इस सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, थर्ड सेमेस्टर में, सॉरी मतलब किस में होता है, फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं, राइट, लेकिन आपका सिक्स सेमेस्टर में है, ये भी एक हो सकता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। तो टोटल मार्क्स जानने के लिए आपके पास होना चाहिए पीसीआई का बी फार्म का सिलेबस, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। ये तीन चीज़ आपको चाहिए। अब मैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ कि ये परसेंटेज फार्मूला मिलेंगे कहाँ से। तो आप लोगों के पास आप लोग अभी अगर फ़िलहाल स्टूडेंट हो तो जस्ट कॉन्टैक्ट योर कॉलेज, आप अपने कॉलेज को कॉन्टैक्ट करो एंड बोलो कि मुझे परसेंटेज कन्वर्शन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप बोलोगे तो वो आपको एक प्रिंट आउट या फिर ज़ेरॉक्स या फिर पीडीएफ कॉपी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये उनको करना ही होगा प्रोवाइड। तो आप अपने कॉलेज में जाके बात करो, जो एकेडमिक एचओडी है या फिर जो इन सब काम करते हैं एक्चुअली, या फिर अगर आप कॉलेज के जो एग्ज़ामिनेशन कंट्रोल है, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन कंट्रोल में भी जाके बात कर सकते हो, तब भी काम हो जाएगा, ठीक है। सो ये पहला चीज़ है। सेकेंडली, आप अगर आपका कॉलेज थोड़ा फेमस है या फिर यूनिवर्सिटी थोड़ा फेमस है, तो आप लोग सिंपली अपने गूगल पे सर्च कर लो कि डैश कॉलेज का नाम, देन परसेंटेज कन्वर्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे तो हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है अपने गूगल पे। बहुत सारे कॉलेज का प्रेजेंट होते हैं एक्चुअली, जो थोड़े फेमस कॉलेज होता है बेसिकली। सो अगर आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन तो वो काफ़ी अच्छा है, राइट। अगर आपको मिल जाते हैं या फिर किसी किसी कॉलेज का नहीं भी होता है, मतलब उनका बना ही नहीं है अभी तक, इन दैट केस क्या करोगे, उन कॉलेज को आपको रिक्वेस्ट करना है कि आप लोग एक बना दो हमारे लिए, और उसमें ओरिजिनल सील और स्टैम्प लगा लेना कॉलेज का, और एचओडी या फिर डीन का सिग्नेचर भी ले लेना, तभी जाके वो आप वैलिड प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका मैनुअली क्रिएट किया जाता है तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेरी का सॉल्व, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आई होप आपके पास अभी रेडी है। जैसे मैंने देखो यहाँ पे टोटल मेरा 8 जो टोटल मार्कशीट्स है इनको कलेक्ट करके रखा है। मेरे पास परसेंटेज फार्मूला भी, सर्टिफिकेट भी है, और पीसीआई सिलेबस तो आपको सिंपली गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। अब आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ कैसे क्या करोगे आप सब, ठीक है। ऑल राइट, सबसे पहले क्या काम है, अभी आना है टोटल मार्क्स पे, राइट। तीन चीज़ जैसे इंपॉर्टेंट है, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज, ठीक है। तो मैं आपको टोटल मार्क्स का सीन बता देता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो यहाँ पे, सो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ बी फार्म। देखो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स एंड सिलेबस फॉर द, मैं पहले डिफ़ॉल्ट पे बात करता हूँ, फिर एक्सेप्शंस पे बता दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग नीचे जाओगे, दोनों को ओपन कर रखना, अपना ग्रेड कार्ड्स और ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेबल ऑफ स्टडीज़ है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना जो मार्कशीट है, उस मार्कशीट के पहले फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के मार्कशीट को निकालो और देखो कि सारे सब्जेक्ट अगर मेरा यहाँ पे था कि नहीं। तो ह्यूमन एनाटॉमी से स्टार्ट करते 1 देखो मैंने मिला लिया, सिवटिक्स, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि नॉन यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेरा यहाँ पे था कम्युनिकेशन स्किल थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ठीक है। रेमेडियल बायोलॉजी या तो मैथमेटिक्स, आपको दोनों में से कोई एक ही रहेगा, तो आप उसको कलेक्ट कर लो, है ना। ऐसे ऐसे आपको कलेक्ट करना है, ओके। फिर ये सारे सेमेस्टर्स के लेकर ना, अब मैं पूरा तो नहीं दिखा सकता, फिर नीचे चले जाना, ओके।
जैसे आपने सब्जेक्ट मिला लिया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके पास था, अब नीचे चले आओ, नीचे चले आओ। देखो यहाँ पे स्कीम्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स एंड एंड सेमेस्टर, राइट साइड पे ध्यान दो, राइट साइड पे है टोटल मार्क्स, है ना। अब यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट आपके पास, पेन पेपर लेके बैठो, और जो जो सब्जेक्ट आपके मार्कशीट पे शो हो रहा है और यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट लिखा है मिलाकर उसके राइट साइड में जो टोटल मार्क्स है उसको बैठा लो। सिंपल काम है कि ह्यूमन एनाटॉमी है, मेरा था ह्यूमन एनाटॉमी थ्योरी, तो 100 मार्क्स पुट कर लो क्योंकि टोटल मार्क्स 100 है। सिमिलरली अगर आपका अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थे तो कम्युनिकेशन स्किल्स को आप लोग नहीं लोगे। अगर आपका थे यहाँ पे रेमेडियल कम्युनिकेशन तो आप उसको लोगे 50 करके, जिसका जो है, किसी का 50 है, किसी का 100 है। कम्युनिकेशन स्किल्स प्रैक्टिकल में बस 25 है तो उसको 25 ही लेना है। रेमेडियल बायोलॉजी प्रैक्टिकल में, मैथ का प्रैक्टिकल नहीं होता तो आपको 25 नहीं लेना है, लेकिन बायोलॉजी में प्रैक्टिकल होते हैं तो आपको 25 लेना है, ठीक है। ऐसे सारे सेमेस्टर्स का एक करके आपको राइट साइड पे टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। इन सारे टोटल मार्क्स को आपने कॉलेज में जो भी एग्ज़ाम्स दिया है आपके ग्रेड कार्ड में जो है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफर्ड फॉर ईच अदर, ठीक है। आपके ग्रेड कार्ड से मिलाओ अपना सब्जेक्ट जो भी थे, यहाँ पे देखो उन सारे सब्जेक्ट जो जो थे, जो नहीं थे उनको हटाओ और जो थे उनके टोटल मार्क्स को लो और काउंट करके एक पेज पे लिखो टोटल मार्क्स, ठीक है। सो ये हो गया आपका टोटल मार्क्स। सो देखो जैसे पहले सेमेस्टर, मैं तो यहाँ पे पूरा ही लूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पे सब कुछ था एक्चुअली, मतलब रेमेडियल बायोलॉजी को छोड़कर। तो देखो यहाँ पे अगर लोगे आप लोग रेमेडियल बायोलॉजी को, मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ रेमेडियल, मतलब 25 यहाँ पे मेरा जाएगा और यहाँ पे 50, तो 50 + 25 मतलब 75 मार्क्स को छोड़कर मेरा यहाँ पे टोटल जो पूरा मार्क्स है, देखो यहाँ पे दिया गया है। इन दैट केस क्या क्या हो सकता है, 675 हो सकता है, 725 हो सकता है, 750 हो सकता है, जिसका जो है ना, जिसका जो है। तो आप लोग कलेक्ट करो। सिमिलरली सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर करके यहाँ पे 8 टोटल सेमेस्टर है, राइट। यहाँ पे देखो 8, ओके। यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल है, ये सारे जो है, ये सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, लास्ट सेमेस्टर में होते हैं ना। तो इलेक्टिव में आपके कौन से थे उनको भी लो, इलेक्टिव में आपके कौन कौन से थे। तो जैसे मैंने कहा उस हिसाब से कलेक्ट करके अपने जो एक फ्रेश पेपर है उस पर टोटल मार्क्स को काउंट करके लिखो। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कैलकुलेशन खुद करना है। तो कैलकुलेशन से मेरा जो है वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ मुझे मेरा कितना निकला है, ओके। सो मैं यहाँ पे बताना जा रहा हूँ मेरा यहाँ पे मेरा टोटल आ रहा है यहाँ पे टोटल मार्क्स 5325, ओके। अब सेकेंड स्टेप, इस पर्टिकुलर को याद रखना, राइट। अब मैं चलता हूँ सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप क्या है, आपको देखना है आपका CGPA कितना है लास्ट सेमेस्टर। तो मेरा CGPA यहाँ पे है 9, ओके। CGPA तो 9 है अपना CGPA। आपका CGPA जो है उसको उसी पेज पे पुट करो कि दिस इज़ माय CGPA। अब देखो, अब आपको निकालना है ये, दिस इज़ योर फार्मूला सर्टिफिकेट, कुछ इस तरीके का दिखेगा यूनिवर्सिटी से, या फिर एक और ऐसा भी है फ्रॉम हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, देखो इस तरीके का होगा। और ऐसे स्टील वगैरह सील स्टैम्प दिया है तो फिर आपको नहीं चाहिए, लेकिन अगर हैंडमेड होगा तो देखो ऐसे यहाँ पे प्रिंसिपल का सिग्नेचर चाहिए, है ना। जैसे ये एक वैलिड होता है, अगर प्रिंसिपल का सिग्नेचर है, स्टैम्प सील दिया है तो सबसे वैलिड होता है। देखो इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, बस एक मतलब ये कार्बन कॉपी है और कुछ नहीं, मतलब जेरोक्स कॉपी है। यहाँ पे भी दिया है देखो सर्कुलर, बी फार्म पास आउट स्टूडेंट्स फॉर द डैश पर्टिकुलर बैच, मतलब ये पर्टिकुलर एक बैच के लिए अलग से बनाया गया है, दैट इज़ वॉल। तो देखो परसेंटेज फार्मूला, मार्क्स इज इक्वल्स टू, सॉरी परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज इक्वल्स टू CGPA - 0.75 × 10, बेसिकली यही होता है नॉर्मली, है ना। और किसी किसी कॉलेज का सिंपली होता है मतलब CGPA × 10, उनका तो सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट है, उनको बस अपने CGPA को × 10 कर देना, वही उनका परसेंटेज है। लेकिन 0.75 वालों को प्रॉब्लम होगा। या फिर अगर आप इस वाले को देखोगे, यहाँ पे और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दिया है, CGPA - 0.75/10 × 100, तो सेम निकल के आता है एक्चुअली × 10। तो ये फार्मूला है, ठीक है। अब ये फार्मूला आपके पता है और आपको पता है अपना परसेंटेज मतलब CGPA। तो 9 पॉइंट मेरा फार्मूला है यहाँ पे, CGPA है, तो मेरा CGPA है 9.5
माइनस मैं करूँगा यहाँ पे 0.75 एज़ पर फॉर्मूला इंटू 10/100 मतलब 10 ही होता है, राइट। तो कितना हो रहा है 9 माइनस 0.75 दैट मीन्स 8.25 इंटू 10 दैट मीन्स हो रहा है 82.5। सो दिस इज़ माई परसेंटेज। आपने क्या निकाला अभी तक? परसेंटेज निकाला और टोटल मार्क्स आपने निकाल लिया, ठीक है। चलो अब सिंपल थ्योरी है, ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू परसेंटेज। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, राइट। तो परसेंटेज के जगह पे आप लोग बैठा दो 82.5। यहाँ पे मेरा टोटल मार्क्स कितना निकला था 5325, ओके। सो 5325 इंटू 100 ऑब्टेन मार्क्स, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ से निकलना है कि ऑब्टेन मार्क्स इज इक्वल्स टू, फिर क्या हो रहा है मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ 82.5 इंटू 5325, ओके कर लिया, डिवाइडेड बाय 100 तो 4393। अब मेरा पॉइंट आ रहा है 125, पॉइंट को लेने की ज़रूरत नहीं है, या तो एक ज़्यादा कर देना, मतलब 4394 कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो देखो मेरा ऑब्टेन मार्क्स में निकल के आ चुका है कि मेरा टोटल 5325 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था टोटल सेमिस्टर्स में, उसमें से मुझे मिला है ये। तो आप ऑब्टेन मार्क्स की जगह पे ये पुट करोगे, टोटल मार्क्स की जगह पे ये पुट करोगे, और परसेंटेज की जगह पे तो ये तो ऑटोमेटिकली ले लेगा, या तो फिर पुट करने का है जगह तो कर दो, है ना। लेकिन अगर आप दूसरे प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, जैसे हर एक को CGPA को SGPA में कलेक्ट करके, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि CGPA SGPA को ऐसे बनाया गया है कि इस फार्मूले को, जो फार्मूले की हम लोग बात कर रहे हैं, इस फार्मूले को हम लोग बार बार यूज़ नहीं कर सकते, बस एक ही बार CGPA के लिए यूज़ कर सकते हैं। SGPA के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज़ नहीं करेंगे या फिर नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करो, इसके बाद आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सभी अपना B.Pharm स्टूडेंट अगर आप फार्म हो तो सिमिलर प्रोसेस है, आपको फार्म डी का सिलेबस निकाल लेना है PCI से। D.Pharm हो तो सिमिलर आपको सिलेबस निकाल लेना है। M.Pharm का भी सिलेबस PCI पे अवेलेबल है। मैंने बस B.Pharm पर्सपेक्टिव से दिखाया, बस उतना ही, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, और वीडियो को शेयर कर देना एज मच एज पॉसिबल, एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।